हेलो गाइस, जफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंटरनल मामलात हैं वो कुछ इजीली सेटअप होते दिखाई नहीं दे रहे। हमें ये तो मालूम है कि ज़का अशरफ अगले चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ राहें, जो जर्नी है वो कुछ हमवार, हमें कोई ईजी हमें दिखाई नहीं दे रही। कांटो का जो है ये ताज होता है जो चेयरमैन जो भी बनता है वो जरूर ये पहनता है, और ज़का अशरफ के लिए भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो पीसीबी के अपने मामलात हैं जो रोजमर्रा के होते हैं उनमें भी पेंडिंग और ताखीर का शिकार वो काफी हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उसी हवाले से आपको बताऊंगा। पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ जो है वो कंफ्यूजन से मुझे दिखाई दे रही है, और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स हैं उनके लिए जो ईयरली अनाउंस करता है पीसीबी, वो भी उसमें भी कुछ पेंडिंग सीन मुझे लग रहा है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की देखें, बात कर लें। मैनेजमेंट कमेटी जिसको इख्तियार दिया गया था पैटर्न इन चीफ की जानिब से कि वो 10 रुकनी एक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील दे ताकि उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो सके चेयरमैनशिप के लिए। तो जो नजम सिटी के अंदर थी मैनेजमेंट कमेटी, उसने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो 8 रुकनी, 2 तो ऑब्वियसली पैटर्न इन चीफ की जानिब से होता है, जो 8 मेंबर्स उन्होंने अनाउंस किए थे उसमें आपको बताते चलूं तो SSGC, SNGPL, KRL और बाबडा के डिपार्टमेंट शामिल थे, जबकि पेशावर, लाहौर, कराची और पिंडी के जो है वो रीजन्स शामिल थे। ये इस सेटअप से शामिल हुए थे कि जो 2018-19 की जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी थी लास्ट, उसमें ये जो रीजन्स और डिपार्टमेंट्स थे इन्होंने टॉप किया था। तो उसी बुनियाद पर, उसी लॉजिक के साथ इन्होंने जो है वो नया जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का सेटअप है उसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है वो इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जो अब इलेक्शन कमिश्नर जो आए हैं, जो इंटरिम सेटअप को सेटअप अभी कर रहे हैं, उन्होंने आती जो इस मैनेजमेंट कमेटी का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था उसको उड़ाकर रख दिया, और जो नया सेटअप वो यानी कि जो नए 8 रुकनी मेंबर्स वो लाए हैं वो कुछ बहुत ही, मुझे उनके पीछे कुछ लॉजिक दिखाई नहीं दे रही। आखिर किस वजह से उनको जो है वो बनाया गया, उनको मुंतखब किया गया। पहले मैं आपको जो उनके नाम पहले बता दूं तो नेशनल बैंक, SNGPL, SSGC और स्टेट बैंक। नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ये किस तरह आए हैं? स्टेट बैंक का तो बनता ही नहीं है। स्टेट बैंक जो है वो ग्रेड 2 जो थी उसके चैंपियन थे, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ये हमेशा ग्रेड 1 के बनते हैं। तो स्टेट बैंक का आना मुझे बिल्कुल इलॉजिकल बनता है। और नेशनल बैंक जो किस तरह आ गया, वापडा का आना इस तरह बनता है क्योंकि वापडा जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट्स उसके थे 2018-19 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। HBL का ऑब्वियसली HBL जो वो इस डोमेस्टिक सेटअप में जो हिस्सा ले नहीं रहा, तो फिर वापडा का जो है वो आना बनता था, लेकिन उनको जो है वो रखा ही नहीं। ये थोड़ी लॉजिकल सी बात होगी। फिर रीजन्स की अगर बात करें तो लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद और बहावलपुर, ये तमाम अगर रीजन्स को देखें तो इनका जो लिंक है वो सिंध के साथ है और साउदर्न पंजाब के साथ है, जहाँ पीपल्स पार्टी का काफी होल्ड है। और ये जो आपको पता है कि अभी जो चेयरमैन आ रहे हैं ज़का अशरफ, ये पीपल्स पार्टी के जो है वो एक अपॉइंटी है, उनकी जानिब से इनकी जो है सिफारिश की गई थी। और मुझे तो ये जो तमाम जो इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो एक सेटअप बनता दिखाई दे रहा है ये पॉलिटिकली बेस्ड मुझे बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ना ITC मिनिस्ट्री इनको जो है वो कर सकती है, उनका ऑफिशियल तो जो है वो जरूर मेंबर होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, लेकिन उसके बाद इख्तियार नहीं होता कि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो बनाए या फिर अपनी वोटिंग जो है उसमें कर सके। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है वो इलॉजिकल किस्म की बात लग रही है। और मुझे एक और बात आप लिखवा लें, ज़का अशरफ को जो है वो लीगल बैटल का सामना जरूर करना पड़ेगा अगर वो चेयरमैन जो है वो बन भी जाते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन की जो बनने की एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जरूरी है, बैचलर्स होना जरूरी है, और ज़का अशरफ को इस पर जरूर जो है वो कुछ ना कुछ लीगल टर्म्स में बैटल जरूर करनी पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा मुझे एक सेटअप जो है वो थोड़ा सा एक अनइवन बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही आपको सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं, जो ईयरली अनाउंसमेंट होती है उनकी, उनमें भी पेंडिंग हो गया, उसमें भी ताखीर का शिकार हो गया, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ जून जो है वो होना था अनाउंस, लेकिन क्योंकि जुलाई 1 से वो इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ताहाल उस पर एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी कुछ कंक्लूसिव नहीं हुआ। वो भी इसलिए क्योंकि अब जब वो चेयरमैन नए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब भी चेयरमैन कोई नए आते हैं तो वो अपना सेटअप जो है वो नया लाते हैं, चीफ सेलेक्टर नया लाते हैं, जो भी साथ आसपास के उनके जो अपॉइंटीज होते हैं वो जो है वो नए आते हैं। इवन के कैप्टन भी कभी कभी वो उसमें पंगा ले लेते हैं और फिर उसमें भी जो वो नया कैप्टन आ सकता है। लेकिन खैर बाबर आजम का हटना जो है वो खैर बनता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये चीफ सेलेक्टर के ऊपर मुझे जो वो तलवार जो है लटकती दिखाई जरूर दे रही है, और इसी वजह से जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स थे उनकी जो अनाउंसमेंट होनी थी वो उसमें थोड़ी सी पेंडिंग हो गई है वो, और अब
वो जुलाई के मिड में या जब ये मामला सेटअप हो जाएंगे सब चेयरमैनशिप के, उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगी। तब तक जो है वो कोई पता नहीं है कि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में क्या होगा। कोई भी मीटिंग वगैरह कॉल नहीं हुई, सिर्फ एक मीटिंग हुई है, वो भी कंक्लूसिव नहीं थी। और लेकिन जो इफेक्टिव जब ये अनाउंसमेंट होगी भी तो वो इफेक्टिव जो है वो 1 जुलाई से ही होगा। लेकिन उसमें कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हसन अली का जो वो रेड बॉल में शिफ्ट हो जाएंगे, जाहिद महमूद को निकाल दिया जाएगा, अजहर अली को निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, एहसान अली, एहसानुल्लाह, साइम अयूब, ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ अभी तक जो हमें जो बातें जो है वो पता चली हैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड के हवाले से, लेकिन ताहाल ये भी जो है वो पेंडिंग हो गया है, ताखीर का शिकार इसमें हो गया क्योंकि चेयरमैनशिप का ही हमें पता नहीं है कि कब इनके जो वो होंगे मामला, कब सेटअप होंगे। 27 जून को जो है वो इनके इलेक्शन होने जा रहे हैं फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसीबी। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सफर ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।